जुन्नर तहसील शिवनेर शिक्षण प्रसारक मंडल का श्री शिव छत्रपति महाविद्यालय जुन्नर जिला पुणे के वरिष्ठ हिंदी विभाग के द्वारा शुक्रवार दिनांक 27 सितंबर 2024 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में छात्रों ने काव्य वाचन तथा शेर शायरी का प्रस्तुतिकरण किया है। साथ ही पोस्टर प्रदर्शनी के माध्यम से हिंदी के विभिन्न कवियों की व्यक्तिगत जानकारी तथा उनकी रचनाओं को सबके सम्मुख उपस्थित करने का कार्य किया है। तो चलिए हम देखते हैं हिंदी दिवस समारोह की कुछ झलकियां। पोस्टर प्रदर्शनी आदरपूर्वक सर जी स्वागत करते हैं हम आपका। माननीय प्रधानाचार्य आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री शिव छत्रपति महाविद्यालय और इस महाविद्यालय के वरिष्ठ हिंदी विभाग के द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह के उपलक्ष्य में मंच पर उपस्थित आज के प्रमुख अतिथि तथा इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर एम.डी. वाघमारे सर, कला शाखा प्रमुख डॉक्टर पाटिल सर, मेरी सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर रेखा गायकवाड़ मैडम, डॉक्टर सभी छात्र छात्राओं का इस हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर मैं हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं और 14 सितंबर के दिन खास तौर पर पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाया जाता है। वैसे पूरे विश्व स्तर पर और भारत स्तर पर दो प्रकार के हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। एक 14 सितंबर के दिन राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस मनाया जाता है और दूसरा जो है वैश्विक हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को हर साल पूरे विश्व में मनाया जाता है। अभी ये जो 14 सितंबर का दिन है, यह दिन हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक मुख्य कारण यह है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संविधान की ओर से अथवा संविधान सभा की ओर से देश की राजभाषा के रूप में घोषित किया था और इसी के कारणवश हम अथवा पूरे राष्ट्र के जितने भी शैक्षिक संस्थान हो, जितने भी निजी संस्थान हो, सरकारी संस्थान हो, प्रतिवर्ष 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाते हैं और इस दिन विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है पूरे राष्ट्र में, विभिन्न सारे संस्थानों में और इससे छात्रों की एक रुझान बढ़ाने का काम इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से हर साल किया जाता है। उसी प्रकार का प्रयास इस वर्ष भी हिंदी विभाग की ओर से हमने किया है। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं खासतौर पर हिंदी विभाग की ओर से आयोजित की जाती रहती है ताकि आप लोगों के मन में हिंदी के प्रति रुचि बढ़े, आप लोगों में मंची निडरता पैदा हो और साथ ही साथ आप अगर यहाँ के पश्चात यानी महाविद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर आप दुनिया के मंच पर उतरेंगे तो वहाँ पर भी आपको किसी प्रकार की कोई कमी महसूस न हो, इसी का इंतजाम प्रतिवर्ष महाविद्यालय के विभिन्न सारे विभागों के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार का प्रयास इस वर्ष हमने यहाँ पर आपके लिए किया है। तो मैं हिंदी विभाग की ओर से आज के प्रमुख अतिथि माननीय डॉक्टर एम.डी. वाघमारे सर, कला शाखा प्रमुख डॉक्टर पाटिल सर, सभी अध्यापिकाएं, सभी छात्र छात्राएं, आप सभी का पुनः एक बार यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं अपने मंतव्य को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कविता उन लोगों के लिए है जो कुछ पाना चाहते थे मगर पा नहीं सके। उन्हें कुछ करने की चाह थी लेकिन वो पूरी ना हो सकी। उसके लिए एक छोटी सी कविता मेरी ओर से। ये आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे, ये आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। मत पूछ हौसले हमारे आज कितने विशब्द हैं, मत पूछ हौसले हमारे आज कितने विशब्द हैं। एक नई शुरुआत नया आरंभ तय है, माना कि अभी हम निशब्द हैं। ये पारागर छूट गया तो क्या नया सागर ढूंढ लेंगे। हमारी अखंडता में एकता है, हमारी अखंडता में एकता है, हमारे देश की पहचान है।
हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। तुम ही बताओ किसी को बुलाना इतना आसान है किसी को बुलाना इतना आसान होता है क्या? जिसको दिल में बसाया हो फिर उसे दिल से निकालना इतना आसान होता है क्या? उठो द्रौपदी, वस्त्र संभालो, अब कभी न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम? कब तक आस लगाओगी तुम? बिखरे हुए अपराधों से कैसे रक्षा मांग रही हो? दुशासन दरबारों से जो स्वयं लजे हुए पड़े हैं, वे क्या राज बचाएंगे? उठो द्रौपदी, वस्त्र संभालो। उठो द्रौपदी, वस्त्र संभालो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंदर आ जाता, अब गूंगा और बहरा भी है, और सिर पे दिए गए हैं जनता के कानों पर पर्दा भी है। तुमको अशुद्ध कुमारे किसको क्या समझाओगे? उठो द्रौपदी, वस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेरी भुजा, संभालो खुद की अपना चरित्र बचा लो। युद्ध बिछाए बेटे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, वस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी, वस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। हिंदी दिवस समारोह के इस कार्यक्रम में उपस्थित कला शाखा प्रमुख के प्राध्यापक और प्रमुख डॉक्टर अभिजीत पाटिल सर, इस विभाग के प्रमुख कैप्टन डॉक्टर बाणे सर और उनकी सहायता प्राध्यापिका रेखा गायकवाड़ मैडम, उपस्थित सब प्राध्यापक गण और सभी विद्यार्थी मित्रों, हिंदी भाषा और इसके बारे में अभी सर जी ने जो भी बताया है, बच्चों को पढ़ाते वक्त ही माने सर जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो भी अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम सुनते रहते हैं कि ये हम जैसे मराठी बोलते हैं ऐसे वैसे ही हिंदी भाषा को कभी भी उनको खड़ा किया कि सर जी आपके हिंदी भाषा में जरा कुछ तो दो चार पंक्तियां सुनाओ, तो वो सर जी हमेशा तैयार रहते हैं। अपने सब विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे तरह से पंक्तियां जो भी आपने लिखी हुई है और यहाँ की प्रस्तुत किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छा कोशिश किया है। सर जी को मैं ऐसे विनती करता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो ये प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये कविताएं जो है अपनी भावनाएं जो है, ये भावनाएं पेपर में आना चाहिए, वहाँ जो स्टेज मिलना चाहिए जो कि वो व्यक्त कर सके। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आपने यहाँ मुझे बुलाया, मेरा सबका आभार ज्ञापित करता हूँ और आप सब लोगों ने भी मेरा ये छोटा सा तोडकं का असताना परंतु तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलं त्याबद्दलही तुमचं सगळ्यांचे म्हणजे हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आभार ज्ञापन का कार्यक्रम यहाँ मुझ पर सौंपा गया है। मैं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष थे और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी भाषा में हिंदी बोलने का प्रयास, मैं इसीलिए तो छात्रों को हर समय कहता हूं कि हिंदी बोलने का प्रयास कीजिए, अंग्रेजी बोलने का प्रयास कीजिए, शुद्ध मराठी भी बोलने का प्रयास कीजिए, लेकिन समय स्थान और देश के अनुसार भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो टूटी फूटी हिंदी में ही क्यों न हो, लेकिन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने यहाँ पर आप लोगों को संबोधित किया और आप लोगों का हौसला बढ़ाया। इसीलिए मैं हिंदी विभाग की ओर से महाविद्यालय के प्रधानाचार्य और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर एम.बी. वाघमारे सर जी का हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। उसके पश्चात कला शाखा प्रमुख डॉक्टर पाटिल सर, इन्होंने भी
मराठी में और हिंदी में दोनों भाषाओं में यहाँ पर आपको संबोधित किया और साथ ही साथ आपका हौसला बढ़ाने का काम किया, आपको प्रेरणा प्रदान की। इसीलिए हिंदी विभाग की ओर से मैं उनका भी हृदय से हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। मराठी विभाग प्रमुख, मराठी विभाग की सदस्य और मनोविज्ञान विभाग की सदस्य यहाँ पर उपस्थित है, प्राध्यापिकाएं, मैं उनका भी हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। और आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पर योगदान किया है। सूत्र संचालक के रूप में इस छात्रा ने बहुत बेहतरीन भूमिका यहाँ पर निभा ली है। आप सभी ने अपने अपनी ओर से कुछ ना कुछ प्रस्तुत करने का काम किया है। उसके पश्चात हमारी सहयोगी प्राध्यापिका डॉक्टर रेखा गायकवाड़ जी ने भी यहाँ सूत्र संचालन का काम बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। उसके पश्चात अन्य कर्मचारियों में चैतन्य मामा हो या सोनोने जी हो, उन दोनों ने भी इस समारोह को संपन्न बनाने के लिए सहयोग दिया है। मैं उन सभी का हृदय से हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। और इसके पश्चात सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि यहाँ पर जलपान की व्यवस्था की गई है, बिना जलपान के यहाँ से कोई उठकर चला नहीं जाएगा। धन्यवाद।